हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो नंबर सिस्टम पे है और वो भी प्राइम नंबर। क्योंकि बच्चों, नंबर सिस्टम में हर व्यक्ति नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स उसके बाद रेशनल, इरेशनल, ये सब बच्चे जानते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम में जब हम ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर की बात सोचते हैं तो मन में एक हल्का सा डर पैदा होता है कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट के मन के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम कॉन्सेप्ट आप प्राइम एंड कंपोजिट नंबर यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते भी हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये स्टार्ट होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक हम चले जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम इनफाइनाइट इसलिए कहते हैं कि कोई भी मैक्सिमम नंबर यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर नहीं पता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ होल नंबर नहीं पता है, और अगर इंटीजर में हम आते हैं तो ना तो ग्रेटेस्ट पता है ना ही स्मॉलेस्ट पता है। तो इसलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जानते हैं और हमें जानना भी चाहिए कि कोई भी नंबर दो प्रॉपर्टीज रखते हैं, और वो प्रॉपर्टीज है कि हर आगे नंबर जो भी नंबर हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि 999 एक बड़ी संख्या है, सपोज करिए, लेकिन अगर एक जोड़ दिया जाए तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। फिर अगले नंबर हमारे कोई कहते हैं कि ये बड़ी संख्या है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज होने की वजह से हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज नंबर का होता है, ये निश्चित रूप से इस प्रॉपर्टीज की वजह से हम कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर नहीं जान सकते। जैसे हिंदी में हम कहते हैं परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो परवर्ती का मतलब आगे जाना और पूर्ववर्ती का मतलब पहले जाना। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनकी वजह से हम कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर की बात नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0, लेकिन हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकते। अब इन्हीं नंबरों से निकलते हैं कुछ नंबर जो प्राइम होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी एक है कि कोई भी इंटीजर्स, हम इंटीजर से स्टार्ट करते हैं, एनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। इंटीजर्स को आमतौर पे जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इंटीजर की बात करते हैं और ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100% 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं जो एक से बड़े होते हैं। और भी क्या उसकी खासियत होती है कि कोई ऐसा डिवाइजर इसके पास नहीं होता है जो 1 और उस नंबर के स्वयं, यानी कि इनको कोई भी नंबर और भी कोई एक और उस स्वयं के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। इनका डिवाइजर ही नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं पूरे सिलसिलेवार से कि एनी इंटीजर्स या एन इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ it has no divisor except 1 and its number itself। तो ऐसे नंबर जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो 1 तो हम लोगों को मान लेना है कि 1 इज नॉट कंसीडर्ड एज ए प्राइम, और हमारा प्राइम नंबर अगर मानते हैं तो 2 जो है हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। ये 2 जो है हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है, और यही एकमात्र प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सब के सब जो है ऑड नंबर्स होते हैं, वो इवन नहीं हो सकते। एकमात्र प्राइम नंबर पहला है जो इवन है, जिसको हम 2 कहते हैं। और एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढा गया है, ये इतनी आसानी से जो लिखा हुआ है 2 to the power 82589933, इसका पावर है 2 का, यानी ये नंबर हम लोगों के निकालने की बस की बात नहीं है। और -1 कर देते हैं तो ये लार्जेस्ट प्राइम नंबर ढूंढा गया है।
मैथमेटिशियनों द्वारा। इससे बड़ा अभी प्राइम नंबर नहीं पाया जा सकता, और ये नंबर भी इतना आसान नहीं है, ये सिंपल कंप्यूटर से कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हम इसको समझाने से पहले थोड़ा रामानुजम की चर्चा कर लेते हैं। रामानुजम नंबर, ये नंबर बहुत ही मशहूर है, जिनको हम कहते हैं 1729, बहुत ही मशहूर नंबर। इसको रामानुजम नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे एक थोड़ा सी छोटी सी एक कहानी है। कहानी तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं छोटी सी बता रहा हूँ कि रामानुजम एंड हार्डी नंबर इसको कहते हैं, क्योंकि रामानुजम की तबीयत खराब थी और इनका इलाज अमेरिका में चल रहा था, और उस समय हार्डी एक मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो इनसे मिलने आए थे। और जिस टेम्पो या कार से वो आए थे उसका नंबर था 1729। हार्डी ने रामानुजम से कहा कि मैं जिस कार से आया हूँ उस कार का जो नंबर था काफ़ी बोरिंग था। तो उन्होंने पूछा कि वो नंबर क्या था, तो उन्होंने बताया कि 1729। तो रामानुजम अपने बिस्तर पे पड़े पड़े ही इसका उत्तर दिया कि नहीं भाई, ये बहुत ही शानदार, इससे बढ़िया कोई नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर दो ऐसे नंबरों का सम है, 10 का क्यूब और 9 के क्यूब का ये सम कहलाता। आप देख भी लो, 10 का क्यूब 1000 होता, 9 का क्यूब 729, और दोनों को जोड़ दो तो 1729, और तब से इसको रामानुजम हार्डी नंबर कहलाता है, या यूं समझे कि रामानुजम नंबर कहलाता है। ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये एक प्राइम नंबर है जिनके बारे में देख करके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सबको महसूस ये नंबर कौन सा। लेकिन रामानुजम का नाम आते ही इस नंबर के प्रति अपने आप एक प्रेम, आप मैथमेटिशियनों का प्रेम कह सकते हैं, कि इसके प्रति लगाव कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए ये नंबर बोरिंग नंबर नहीं है, ये रामानुजम नंबर है, और उन्होंने ही बताया था कि ये दो नंबरों के क्यूब का सम होता है, 10 का क्यूब और 9 के क्यूब का सम है, इसलिए ये नंबर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अब आइए हम मूल मुद्दे पे आते हैं कि हम कैसे समझ पाएंगे कि 1 से 100 के बीच कि कौन प्राइम है कौन प्राइम नहीं है। तो इसके लिए मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम नंबर 2 और उनसे 2 से कटने वाले जितने भी नंबर हों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइम नंबर में एक और स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, तो इसलिए हम सबसे पहले हम 2 को गोल करते हैं कि ये प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। अब हम ये देखें कि 2 से कौन कौन से नंबर कट जाते हैं, और जो नंबर कट जाते हैं वो प्राइम नहीं होंगे किसी भी दशा में। तो देखिए, 2 से 4 कटेगा, इसलिए हम इसको पहले काट दे रहे हैं कि ये प्राइम नहीं होगा। 6 भी इससे डिवाइड होगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 8 भी डिवाइड होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। 10 भी डिवाइड होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। 12 भी कटेगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। 14 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 से कटने वाले जितने भी नंबर होंगे कोई भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। देखिए, मैं आपके सामने कट करता चल रहा हूं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते किसी भी दशा में। इनको हम पूरी तरह से काट देंगे, और ये सबसे अच्छा तरीका है समझने के लिए कौन प्राइम है कौन प्राइम नहीं है। जो भी 2 से कटने वाले नंबर है सबको उड़ाइए। तो अब हम लोग ये ढूंढ पाएंगे कि प्राइम कैसे ढूंढा जाएगा। बच्चे देखिए, बहुत आसान सा तरीका है प्राइम नंबर ढूंढने का, तो इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू लर्न दिस मेथड। जो नंबर 2 से कैंसिल हो जाएं, यानी 2 से कटने वाली वे नंबर होते हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सब 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि 3 भी हमारा प्राइम है, ये नंबर 3 भी प्राइम नंबर है। अब ये सोचे कि 3 से कौन कौन कटने वाले हैं, तो देखिए 3 से कटने वाले 9 प्राइम नहीं हो सकता, 15 प्राइम नहीं हो सकता। 3 से कटने वाले नंबरों को ढूंढिए फटाफट। ये 21 प्राइम नहीं हो सकता,
फिर हमारा 27 प्राइम नहीं हो सकता, फिर हमारा इधर जो है 33 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये फिर 15 ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, फिर हमारा ये नंबर होगा 7 5 12, ये भी 3 से कटेगा। 3 से कटने का जो रूल होता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी ऐसे वो सभी नंबर जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए तो नंबर 3 से कटते हैं। जैसे 7 5 12 3 से कटेगा, इसलिए 57 भी 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 3 8 ये भी नहीं कटेगा, 6 3 9 3 से कट जाएगा, 6 5 11 नहीं कटेगा, 7 6 13 नहीं कटेगा, 9 6 15 3 से कट जाएगा, 7 9 16 नहीं कटेगा, 7 7 14 नहीं कटेगा, 7 5 12 कट जाएगा 3 से, 7 3 10 ये, 8 1 9 3 से कट जाएगा, 8 3 11 नहीं कटेगा, 8 5 13 नहीं कटेगा, 8 7 15 कट जाएगा 3 से, 8 9 17 नहीं कटेगा, 9 9 18 3 से कट जाएगा, 7 9 16, 9 5 14 नहीं कटेगा, 9 3 12 कट जाएगा, 9 3 12 कट जाएगा 3 से, 9 1 10 3 से नहीं कटेगा। अब जरा देखिए हमारा अगला जो प्राइम नंबर है वो 5 है। अब 5 से कौन कौन नंबर कटने वाले हैं उनको देख लिया जाए। 5 से कटने वाले नंबर जो बच गए हैं, इसमें देखिए एक 25 है जो 5 से कट जाएगा, इसमें देखिए एक 35 है जो 5 से कट जाएगा, और इसमें 45 कट चुका है पहले ही। ये 5 से कटने वाले जिनके अंत में 0 और 5 है, 5 से कटने वाले नंबर होते हैं, ये भी कट जाएगा। अब देखिए इसमें कौन से नंबर है, 65 भी कट जाएगा 5 से। फिर इसमें देखिए 75 कट चुका है, 77 नहीं कटने वाला है, फिर ये भी नहीं कटने वाला है, फिर 85 देखिए कट जाएगा, 95 भी कैंसिल हो जाएगा। और कौन सा नंबर बचा, इसमें और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, ये आप हो गया। 5 से कटने वाले कोई नंबर नहीं है। 7 से कटने वाले देखिए, 7 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 7 से कटने वाले नंबर ढूंढ लीजिए। देखिए 7 से नंबर कटने वाले, पहला तो 77 हो गया, 7 से कट जाएगा। फिर हमारा 7 से कटने वाले नंबरों को देखिए, 7 से कटने वाले नंबर, 7 से कटने वाले नंबर ये ढूंढिए, अब थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये 7 से कटने वाले नंबर फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ भी नहीं दिख रहा। 9 5 14 नहीं कटेगा। 7 से कटने वाले नंबर नहीं 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 नहीं, 51 भी तो 3 से कटने वाले नंबर हैं, ये पे ध्यान ही नहीं गया, ये 3 से कट जाएगा। 4 1 5 3 1 4 नहीं, 6 1 7 7 1 8 9 1 10, ये सब नंबर नहीं कटने वाले हैं, हो गया। अब चलिए 11 से देख लीजिए, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 11 से कोई नंबर कटने वाला है, तो देखिए 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, ऐसे सब नंबर पहले से कट चुके हैं। 13 हमारा प्राइम नंबर होगा, फिर 17 प्राइम नंबर होगा, फिर 19 प्राइम नंबर होगा, फिर 23 प्राइम नंबर होगा, 29 प्राइम नंबर होगा, 31 प्राइम नंबर होगा, 37 प्राइम नंबर होगा, 39 होगा, 41 भी प्राइम नंबर होगा, 47 43 भी प्राइम नंबर होगा, 47 भी प्राइम नंबर होगा। देखिए ये बच गया 49, देखिए पकड़ में आ गया। 49 को भी हमें काटना है, जो 7 7 7 49 होता है, तो ये प्राइम नंबर गायब हो गया। अब हम देखिए 59 9 5 14, ये भी प्राइम नंबर होगा। 61 प्राइम नंबर होगा, 67 प्राइम नंबर होगा, 79 प्राइम नंबर होगा, 89 8 9 17 नहीं कटेगा किसी से, 97 प्राइम नंबर होगा, 91 71 भी प्राइम नंबर होगा, 73 7 3 10 8 3 11 नहीं कटने वाले हैं, 8 3 11 ना। अब जरा देखिए इसकी एक और मैं पहचान बता रहा हूँ कि यदि 1 से 100 के बीच एक तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसलिए इनकी बात तो एकदम छोड़ दीजिए। एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। गिन लीजिए, अगर 25 हैं तो समझिए कि एकदम करेक्ट ये प्राइम नंबर है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। एक नंबर कोई गड़बड़ है, फिर से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। एक नंबर है को जो गड़बड़ हो रहा है। 53, 17 3 51, 18 3 54, 53, 5 3 8। 53 भी कैंसिल हो जाना चाहिए किसी न किसी से। 53, 37, हाँ ये गलत हो गया। 39 नहीं होना चाहिए, यस। 39 3 से कट जाएगा भाई, ध्यान में नहीं आया। 59, 28 दूनी 9, 8, 28 दूनी 29 दूनी 58 होता है, नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, करेक्ट है। 67, 6 7 13 नहीं कटेगा। 79, 9 7 16 भी नहीं कटेगा। 89 कट जाएगा क्या किसी से? 97, 9 7 16, 97, 33 या 99, 32 या 96 न, नहीं ठीक है। हाँ 13 7 91, देखिए ये भी गड़बड़ है। 13 7 91 7 से कटने वाला नंबर, ये भी गड़बड़ है। इस तरह से अब देखिए गिन लीजिए। 53 भी एक नंबर है जो किसी नंबर से कटता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए 91 कट रहा है जो ध्यान में नहीं है। आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, करेक्ट है। अब ये करेक्ट हो गया। 1 से 100 के बीच कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं, और ये याद भी रखिए। और आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि इसी 2 से हम 101 और 200 के बीच के नंबरों को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कौन कौन प्राइम नहीं हैं। 101 प्राइम नंबर होगा, 102 नहीं होगा, 2 की 2 से कटने वाले, इसी तरह से 2 से कटने वाले, 3 से कटने वाले, 5 से कटने वाले, 7 से कटने वाले, 11 से कटने वाले, सभी नंबरों को काट दीजिए, बाकी जो बचेंगे प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए कि प्राइम नंबर का सबसे शानदार तरीका है ज्ञात करने का, कैसे हम प्राइम नंबरों को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू सेइंग माय वाचिंग। तो ये प्राइम नंबर है हमारे। प्राइम नंबर के बारे में जानने के बाद अगर हम कंपोजिट नंबर की चर्चा कर लें, उसके बाद हम कुछ और प्राइम नंबर्स की बात कर सकते हैं, जैसे को प्राइम की बात करते हैं, ट्विंस प्राइम की बात कर सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर भी ग्रेटर देन 1, यानी ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा होता है, यानी हम कहेंगे ये इंटीजर आई, हम इंटीजर आई और जेड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को। तो एक ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कब कंपोजिट नंबर या कंपोजिट इंटीजर्स कहा जा सकता है? कब? जब वो प्राइम नहीं होगा, यानी ऐसे सभी नंबर जो 1 से बड़े हों और प्राइम भी ना हों वो कंपोजिट कहलाते हैं। इसीलिए कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। और उसकी कंपोजिट नंबर की एक और खास बात होती है कि कंपोजिट नंबर के पास 3 आर मोर डिवाइजर या फैक्टर्स होते हैं। एक उसकी एक और पहचान है कि ऐसे नंबर जिसके 3 आर मोर फैक्टर, जैसे 4 ही है उसका फैक्टर 2, स्वयं 4 और 1, तो 3 फैक्टर्स मिल गए, इसका मतलब वो कंपोजिट है। 5 प्राइम नंबर है, इसलिए अगला नंबर 6 कंपोजिट होगा। तो कंपोजिट नंबर जिनके 3 आर मोर फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल सामने दिख रहा है कि 12 स्वयं एक कंपोजिट नंबर है और 1 इसका एक फैक्टर जरूर है। तो अब डिवाइजर कह सकते हैं, 1 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, और स्वयं 12 भी है। इसीलिए इसके 3 आर मोर फैक्टर अपने आप मिल जाएंगे। इसी कारण से ये कंपोजिट नंबर है। अब जरा देखिए
87 भी एक प्रकार का कंपोजिट नंबर है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि 87 कुछ अजीब सा, लेकिन हम अगर डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो 8 7 15 अर्थात ये 3 से डिविजिबल है। और पहाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 29 3 जहाँ हम करें तो भी 87 होता है, और 87 स्वयं और 1, तो ये 3 और मोर फैक्टर के अंतर्गत आ गया, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। और चूंकि ये प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 से कट रहा है इसलिए प्राइम नहीं है, तो इसलिए भी इसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। अब एक और ख़ास बात कि कंपोजिट में एक रिलेटिवली प्राइम होता है और उसी को हम को प्राइम कहते हैं, यानी ऐसे दो नंबर जिनका SCF 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका SCF 1 हो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। आमतौर पे जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर वो कॉन्सिक्वेंट है तो को प्राइम अपने आप हो जाएंगे। यानी इसको डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी को प्राइम टू ईच अदर, मतलब आपस में वो को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब इस ये शब्द है इफ एंड ओनली इफ देयर SCF, यानी उसका जो SCF है वो 1 होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमेशा अगर 1 है तो वो दोनों को प्राइम होते हैं। ऐसे इसके एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, 25 और 37, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 3 एंड 8, इस सब के सब को प्राइम हैं। एक और ख़ास बात को प्राइम में कि दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, अगर उनको फैक्टराइज किया जाए तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ 3 दिख रहा है आप लोग, 3 का फैक्टर 1 और 3 होगा, लेकिन 8 का फैक्टर 2 होगा, 4 होगा, 8 स्वयं होगा। तो 2, 4, 8 में और 3 का जो फैक्टर हम कर रहे हैं इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 100% ये को प्राइम नंबर्स होंगे। 16, 35 में देख लीजिए, 16 में 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 स्वयं होगा, और ये 35 में 5 और 7 होंगे। तो आप देखोगे कि इन दोनों के फैक्टर में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, और जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका SCF 100% 1 आएगा, और ऐसे सभी नंबर्स को प्राइम के अंतर्गत होते हैं। एक खास बात और, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर अगर हैं तो को प्राइम नंबर वो को निश्चित रूप से को प्राइम कहलाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर कोई को इसका कन्वर्स भी सही हो। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं तो वो को प्राइम होंगे, लेकिन इनके कन्वर्स जरूरी नहीं है कि वो को प्राइम हो जाए। हमने देखिए एक एग्जाम्पल भी लिया है, हमने देखिए यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है कि अगर प्राइम नंबर है तो को प्राइम होगा। इसके लिए मैंने देखा है, देखिए 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर हैं, ये को प्राइम भी हैं, लेकिन इसका SCF भी 1 आता है। इसका SCF देखिए 11 और 13 का SCF 1 आता है, इसलिए 100% ये को प्राइम है। और इसका मतलब कि अगर कोई को प्राइम हो तो प्राइम होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने कहा कि 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स, माने उसका उल्टा, अगर को प्राइम है तो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर्स होंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए कि को प्राइम नंबर 8 और 15 को प्राइम है, क्योंकि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर नहीं होंगे। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम 100% है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और इसका SCF 1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं ट्विंस ऑफ प्राइम नंबर बता रहा हूं। ट्विंस प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे